हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमने स्टार्ट करनी है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन की कुछ टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आपके पास एक्सरसाइज 5.5 जो है वो मौजूद है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। 5 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जो छठा क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके हमारी ये एक्सरसाइज की भी छुट्टी और चैप्टर भी खल्लास। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, एल एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। एम एक सेट दिया गया जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 और 4। उसने आपको ये कहा है स्टेटमेंट के अंदर, वो ये कह रहा है कि देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल के 2 बाइनरी रिलेशंस जो है वो आपने मालूम करके देने हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें से एक जो है वो एल क्रॉस एम का मैं मालूम करके दे रहा हूँ, मतलब कि इसके एल क्रॉस एम के 2 रिलेशंस मैं मालूम करके दे रहा हूँ, एम क्रॉस एल के आप खुद मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जब आपको कहे ना कि आपने कोई 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं तो आपने सिंपली जो 2 सेट्स दिए गए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, एल क्रॉस एम है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ऑर्डर पेयर बनाएंगे a,3 फिर a,4 फिर b,3 b,4 c,3 c,4 और ये सारे ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ गए हैं। और उसने क्या कहा था, कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस लिख कर दें। तो ये जितने भी इसके सबसेट्स मौजूद हैं या जितने भी इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनमें से कोई से 2 सबसेट्स आपने लिख देने हैं। हमने क्या कहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं 2 सेट्स का तो उसके जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं उन ऑर्डर पेयर्स के सबसेट्स बना लें। जितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उतने उसके बाइनरी रिलेशंस होंगे। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, तो ये 6 इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। तो आपने इनमें से कोई से 2 लिख देने हैं। मैं अपनी मर्जी के बेटे कोई से 2 लिख देता हूं, बताएं। चलो आप अपनी मर्जी के बताएं, कोई से बताओ जी, एनीवन जनाब बोलो, अब बोल दो जनाब, कौन कौन से इनके ऑर्डर पेयर्स, कोई अपनी मर्जी के 3 लिखवा दो। a,4 जी, डी कहां से आ गया, b,3 ओके, c,4। लो बच्चे, ये जो हमारे पास 3 सेट ऑर्डर पेयर्स लिए हैं वो इस सेट का सबसेट है कि नहीं है, इस सेट में से लिए गए हैं ना, लिहाजा हमारे पास ये इसका एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद दूसरा बाइनरी रिलेशन, कोई से 2 3 1 चाहे भी लिख दो, वो भी हमारे पास इसका क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। बिलफर्ज मैं यहां से फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूं, a,3 और उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो मैं लिख रहा हूं c,3। तो ये इसके बच्चे इसका सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसी सेट के एलिमेंट्स में से हमने 2 एलिमेंट्स लिखे हैं ना, तो लिहाजा ये जो सेट आया है ये बाइनरी रिलेशन R2 ये इस L क्रॉस M का सबसेट है कि नहीं है, तो यही तो इसका बाइनरी रिलेशन भी बन रहा है। समझ आ रही है बच्चे। उसके बाद दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है y आपके पास मौजूद है, तो आपने इसके भी कोई से 2 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस लिखकर देने हैं। If y is equal to -2 1 or 2 then make 2 binary relations y cross y, also find their domain and range। यहाँ पे डोमेन और रेंज भी आपने फाइंड करके देनी है। तो बच्चे मैंने इसका y क्रॉस y यानी कि y को y के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यानी कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिख लिया है। देखो कैसे बनाएंगे, हमारा फर्स्ट सेट जो है वो भी y है और जो सेकंड सेट है वो भी तो y है ना, y क्रॉस y लेना है, तो उसके एलिमेंट्स भी क्या है, -2 1, 2। तो क्या करेंगे, -2 2 फिर -2 1 फिर -2 2, यही कुछ लिखा हो, -2 -2 -2 1 फिर -2 और 2। फिर सेकंड एलिमेंट -1, -2 1, 1 1, 2, सेकंड लाइन बन गई। फिर 2, -2 2, 1 और 2, 2 थर्ड लाइन बन गई। ये इसके पॉसिबल क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इसका आ गया। जो इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते थे वो मैंने बना लिए हैं। अब कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस अपनी मर्जी से लिख दें। मैं एक दफा ऐसे चलूंगा, एक दफा ऐसे चलूंगा, ये हमारे पास 2 बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इनमें से।
दो लिखने को कहा है उसने, R1 और R2। एलिमेंट्स उसमें कुछ भी हो सकते हैं। -2 कॉमा -2, फिर उसके बाद सेकंड वाला 1 कॉमा 1, फिर यहां से 2 कॉमा 2। ठीक, दो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी तो इसका सबसेट ही होगा ना। ठीक है, फिर यहां से रिवर्स में चल लेंगे बेटे। दूसरा जो रिलेशन लिखना है -2 कॉमा 2, फिर उसके बाद फिर 1 कॉमा 1, यहां से सेकंड, और फिर यहां से थर्ड 2 कॉमा -2। ठीक हो गया बच्चे? तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं। उसने कहा कि ये जो दो बाइनरी रिलेशंस आपने लिखे हैं, साथ साथ इनके डोमेन्स और रेंज भी निकाल कर दें, इनकी डोमेन्स और रेंज भी निकाल कर दें। तो R1 की डोमेन क्या होगी? जितने ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं उन सब के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। ऐसे ही है, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी बच्चों? -2 कॉमा 1 कॉमा 2। तो हमारे पास वही y नहीं आ गया। अच्छा, इसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज में हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स का सेट है। तो हमारे पास रेंज R, अच्छा पहले आप R2 की जो है वो डोमेन लिख लें। इसकी डोमेन क्या बनेगी? -2 1 और 2, -2 1 और 2। इसकी डोमेन भी क्या बनी है? यही बनी है, -2 1 और 2। इसकी भी यही थी, -2 1 और 2, इसकी भी यही है। एक दफा इस तरफ गए, एक दफा इस तरफ गए। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हमने इसकी लिखनी है रेंज। रेंज में हमने सेकंड एलिमेंट्स लिखने होते हैं ना, -2 1 और 2। तरतीब हमारी ऐसी थी कि डोमेन भी वही और रेंज भी वही है। R1 की रेंज क्या बनेगी? सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट, -2 1 और 2, -2 1 और 2। ये रेंज आ गई है फर्स्ट रिलेशन की। सेकंड रिलेशन की रेंज क्या होगी? 2 1 और -2। ये इसकी रेंज आ जाएगी 2 1 और -2। ये हमारे पास डोमेन्स भी आ गए और रेंज भी आ गई। क्लियर होगी बात बेटे? समझ आ गई है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें क्या कह रहा है जी? इफ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू DEFG, फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच। इन सब के आपने दो बाइनरी रिलेशंस है वो निकाल कर देने हैं। सेम टू सेम नहीं है। L, अब पहला जो क्वेश्चन दिया है उसने वो कह रहा है L क्रॉस L लें, यानी कि L के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और उसके कोई से दो बाइनरी रिलेशंस लिख दें। फिर L का M के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और उसके दो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस जो है वो आप लिख दें। फिर M का M के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। मैंने यहाँ पे बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके लिख दिए हैं। अब हमने कोई से जो है वो उसके क्या लिखने हैं? बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। हाँ जी बेटे, इसका ये सारे देखो L क्रॉस L था ना, तो फर्स्ट सेट भी L है और सेकंड सेट भी L है। A इंटू A, फिर A इंटू B, फिर A इंटू C, फिर B इंटू A, B इंटू B, B इंटू C, फिर C इंटू A, C इंटू B, C इंटू C। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स 9 बनेंगे। 9 आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई आप अपनी मर्जी के कोई भी सबसेट जो है वो लिखना चाहो। एक ऑर्डर पेयर पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 2 पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 6 7 पूरा का पूरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका आखिरी सबसेट होगा ये पूरा सेट इटसेल्फ होगा ना। समझ आ रही है? लिहाजा आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैं इसमें बच्चे क्या लिखूं? क्या लिख दूं? C, A। बस एक और लिख लेते हैं बेटे, C, C लिख देते हैं। चलो जी, ये इसका बाइनरी रिलेशन आ गया है। अब इसका एक और बाइनरी रिलेशन भी लिखना है, A, B और B, C। A, B और B, C। लो बच्चे, ये भी इसका बाइनरी रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M लिया हुआ है। A इंटू D, A इंटू E, A इंटू F, A इंटू G। तो कितने एलिमेंट्स बन गए हैं? 1 2 3 4 है ना। तो देखो 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट के भी 4 आ जाएंगे, फिर तीसरे एलिमेंट के भी 4 आ जाएंगे। तो 4 × 3 12 ऑर्डर पेयर्स जिसके बनते हैं, 12 ऑर्डर पेयर्स आपके सामने मौजूद हैं। अपनी मर्जी से कोई भी जो आप लिखना चाहो तो आप लिख के बता सकते हो बच्चे। हाँ जी, चले फिर ऐसे, फिर ऐसे, या जो भी आप बताओ बच्चे। कौन सा? चलो मैं लिख देता हूं, A, E दिस वन, और उसके बाद जो है वो B, F दिस वन, और ये C, G दिस वन। ठीक हो गया बच्चे? और सेकंड जो लिखना है वो भी लिख देते हैं बच्चों, दिस और दिस। बताओ जी क्या क्या बन जाएगा? A, G, फिर उसके बाद क्या बनेगा? B, E
और उसके बाद सी कॉमा डी, ये बच्चे इसके क्या आ गए हैं, ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद m क्रॉस m भी लिखा हुआ है और इसके भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। अब m को m के साथ फर्स्ट एलिमेंट भी, फर्स्ट सेट भी m है, सेकंड सेट भी m है, फर्स्ट के एलिमेंट्स भी 4 हैं और वही तो सेकंड है, सेकंड के भी 4 ही हैं। ठीक है, मैं पूछूं भी आपके बहन भाई कितने हैं, आप कहें जी 5, मैं पूछूं तेरे अब्बे के न्याणे कितने हैं, समझ आ रही है, एक ही बात है ना। तो ये भी तो भाई वही है, ये भी m है, वही m, ये भी वही m है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो दूसरा m है उसके भी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 इसके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो आपके पास ये 4 4 4 4 4 4 8 4 12 और 4 16 ऑर्डर पेयर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अपनी मर्जी से आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ m सेट m हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन m। अगर जो है वो m आपके पास क्या हो बच्चों, एक सेट हो जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो, 5, तो आप अगर उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बताओ कितने होने चाहिए। m 5 है तो दूसरा m भी तो 5 ही होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद 25 होनी चाहिए। चलो जी, जरा इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लें। यहां पे मैं लिख देता हूं बेटे, ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है, डू योरसेल्फ। ठीक है जी। अच्छा बेटे, अब इसमें m के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m विच इज इक्वल टू 5। दूसरा उसने पूछा था कि m क्रॉस m जो लेंगे उसके अंदर ऑर्डर पेयर की तादाद कितनी होगी, तो इस वो के m मल्टीप्लाई बाय m है, एक m में एलिमेंट्स की तादाद 5, दूसरे में भी एलिमेंट्स की तादाद 5, तो ये क्या बन जाएगा, 5 ज़रब 5, तो इसमें एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसकी तादाद हो जाएगी 25। ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, ये है टेक्निकल सवाल। जो असल बात है वो यहां से कहानी स्टार्ट होती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, पार्ट 1 में, चलो पार्ट 1 मैंने लिख दिया है, पहले जरा इसकी स्टेटमेंट समझ लें। कह रहा है कि अगर L जो है वो हमारे पास एक सेट हो जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड कंडीशन लगा दी है कि x इज लेस देन 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 और 4 यही होते हैं, लिहाजा हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4। ठीक हो गया। सेकंड उसने कहा था कि m इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर्स, एंड कंडीशन लगा दी है कि जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो लेस देन 5 होने चाहिए, लेस देन 10 होने चाहिए। तो 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 और 7। उसके बाद 9 है वो ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है, लिहाजा वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे पॉसिबल इसके जो एलिमेंट्स बनते हैं वो आ गए हैं। अब हमने क्या लिखना है बेटे, पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे अपनी आसानी के लिए, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो मसला ये होगा कि आप ढूंढते रहोगे कि मेरे पास ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से लिखने। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यह है कि पहले आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। L और M के जो सेट के एलिमेंट्स थे वो हमें पता चल गए हैं, अब इनका लेना कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 and 2 यानी कि 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 5, फिर 1, 7। 1 को सबके साथ 1 बाय 1 जो है वो आपने ऑर्डर पेयर बना दिया। फिर 2, 2, फिर 2, 3, 2, 5, 2, 7 सेकंड लाइन आ गई। 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7। ठीक है, फिर लास्ट 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 7 सारे के सारे आपके पास इसके ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं। कितने एलिमेंट्स थे, 4 और 4 चौके 16, तो इसके 16 ऑर्डर पेयर्स आपके सामने मौजूद हैं। अब वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे रिलेशन जो है वो लिखना है ऐसे ऑर्डर पेयर्स का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब आपने लिखना रिलेशन ही है, 4 रिलेशंस उसने लिखने को कहा है, लेकिन ऐसा रिलेशन लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वो x, y की फॉर्म में यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। वो तो हमें भी पता है कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होगा रिलेशन, लेकिन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, y की वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए। वो तमाम ऑर्डर पेयर्स लिखें जिसमें सेकंड वैल्यू छोटी है और फर्स्ट वैल्यू बड़ी है। आओ देखो जरा, ये 1, 2 है, इसमें x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, ये हमने नहीं लिखना, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ये भी फर्स्ट वैल्यू छोटी है, सेकंड वैल्यू बड़ी है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। फर्स्ट वैल्यू छोटी है और सेकंड वैल्यू बड़ी है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा हमारी कंडीशन को। समझ आ रही है, फर्स्ट छोटी है, सेकंड बड़ी है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। दोनों बराबर आ गए।
यहाँ अगेन दूसरी वैल्यू जो है वो बड़ी है, पहली छोटी है, दूसरी बड़ी है, पहली छोटी है, दूसरी बड़ी है, फिर पहली छोटी है। ये कोई भी अभी 2 लाइंस 8 ऑर्डर पेयर्स खत्म हो गए, लेकिन हमारी इस कंडीशन को कोई फुलफिल नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें सेकंड वैल्यू छोटी है, फर्स्ट वैल्यू बड़ी है, 3,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, y इज लेस देन x। तो पहला हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसका जो बाइनरी रिलेशन बनेगा उसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों, पहला 3,2। इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, ओके 3,3 ये तो बराबर हो गए। फिर उसके बाद 3,5, अब सेकंड वैल्यू बड़ी होगी, हमें क्या कहा था, सेकंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए, फर्स्ट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और फिर 3,7 ये भी नहीं बनता। फिर उसके बाद 4,2 x जो है वो बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए, तो ये हमारे पास 4,2 ये भी हमारे ऑर्डर पेयर में आ रहा है। फिर 4,3 ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिहाजा, और उसके बाद 4,5। अब ये देखो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी हो गई है, सेकंड वैल्यू बड़ी हो गई है। उसने कहा था सेकंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए, फर्स्ट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी पूरा नहीं उतर रहा और ये भी पूरा नहीं उतर रहा, लिहाजा ये है हमारा रिलेशन R1। कैसा टेक्निकल सवाल है। अब अगली कंडीशन देखो जरा, कह रहा है जी x सच दैट, पार्ट 2 लिखवाइएगा बच्चे, ये है इंटरेस्टिंग। आप अब कर रहे हो, वैसे मजे की बात बताऊं, न्यू सिलेबस में 9th वालों ने पहले ही कर लिए, ये 9th में करके आ चुके हैं वो, ठीक है। उनका जो चैप्टर नंबर 3 है वो यही है, ठीक है, और इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बच्चे, x, y, R2 जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, x, y such that x is y is equal to x। किसमें, x is greater than or equal to 5, less than लिखा हुआ है, इसके आंसर 2 और भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें यानी कि 5 भी शामिल है। ओहो 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 ओहो, तो garbadation.com हो गई है। चलो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज, फिर जो ऑर्डर पेयर्स रह गए हैं वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 5 भी है, तो ये नंबर इसमें 5 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें, ये यहां तक 1,2 फिर 3, 4 ये तो हो गया। लास्ट में हमारे पास ये बस एक लाइन और बढ़ जाएगी, ऐसे ही है ना, एक ही लाइन हमारे पास मजीद बढ़ जानी है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, कोई बात नहीं मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे 1 यहां तक हो चुका है, सिर्फ लास्ट वाला 5 न्यू आया है ना, तो 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5,2 फिर उसके बाद 5,3 और फिर 5,5 और फिर 5,7। चलो जी, और होना आराम है अब, ठीक है बच्चे। चलो अब हम फिर कोई बात नहीं ढूंढ लेते हैं। देखो बच्चे रिलेशन 1 x, नहीं R1 विच इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज लेस देन x, ठीक है, यही कंडीशन थी। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, 3,2, यानी कि सेकंड वैल्यू हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए, फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए। 3,2 वेयर इज 3,2 दिस वन, और इसके अलावा कौन सा बन रहा था 4,2, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वो 5,2, 5,3 4,3 भी है, इसके अलावा कोई है, चलें जी। अब यहाँ पे देखो 3,2 फिर उसके बाद 4,2 और उसके बाद 4,3 और उसके बाद जो है वो 5,2 और उसके बाद 5,3। लो बच्चे, ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 देखिएगा जरा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। चलो ये मसला अच्छी बात है, यहीं पे हल हो गया, लेक्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ, वरना दोबारा से फिर रिकॉर्ड करना पड़ना था। जी बच्चों, R2 कंडीशन क्या दी हुई है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x, ठीक है।
यानी कि सिर्फ आपने वो ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। 3 है, तो देखो 2,2, 3,3, 4,7 है ही नहीं है, 5,5। तो ये आपके पास बच्चों ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट हो गया है, ठीक है ना, इरेज कर देते हैं। चलो अच्छा जी, अब हमारे पास बच्चे इसके जो ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल बनते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2,2, 3,3 और उसके बाद 5,5, ठीक है। 4,4 तो है ही नहीं है, ठीक है बच्चे। 2,2 उसके बाद 3,3 और उसके बाद 5,5। क्लियर होगी बात बच्चों, है ना मजेदार सवाल ये। अगला देखो पार्ट क्या कह रहा है जी, x प्लस वाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा स्वादिष्ट है। पार्ट नंबर 3, रिलेशन 3 जो है वो हमने मालूम करना है। R3 विच इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें, जवाब 6 आना चाहिए। 2 + 4 6, 1 + 5 6, 3 + 3 6। इसके अलावा कोई पॉसिबल बनता है, यही होंगे। आइए फिर पहले इनको डिलीट कर दें, पहले वालों को तो रेज कर दें ना। अच्छा अब देखो बेटे, 1,2 3 बनेगा, 1, यानी कि 1 + 3 4 बन जाएगा, 1 + 5 6 बन रहा है। तो लिहाजा ये पहला हमारा ऑर्डर पेयर यही होगा, 1 + 6 यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 1,5, ओके। उसके बाद 2 2 4 2 3 5 2 5 7 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, ये तो बनता ही नहीं है। 3 और 2 5 3 और 3 3,3। स्वाद आ रहा है। उसके बाद कौन सा है, 4 और 2, ठीक है। तो ये 4,2, इन सब का सम लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो दिए गए ऑर्डर पेयर्स हैं उनके एलिमेंट्स का सम अगर लें तो 6 बनना चाहिए, और बन रहा है। 1 + 5 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। तो ये इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक होगी बात बच्चों। लास्ट क्या कह रहा है, y - 2 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। y की वैल्यू में से x को माइनस करें तो आपके पास 2 आना चाहिए, रिलेशन 4। कंडीशन बताइएगा बेटे, पार्ट नंबर है 4, R4 विच इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y माइनस x विच इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। कौन कौन से ऑर्डर पेयर लूं जिसमें से y में से x को माइनस करूं और जवाब क्या आए, 2 आए। जी बच्चे, तो अब सबसे पहले 5 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है। चलें 1 में से 3 भी कर लेते हैं, ये तो मैं हमें जुबानी तुक्के भेड़ रहा हूं, देखते हैं ना। यहां से उसने क्या कहा, y में से x जो है वो माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करें 2 बनता है। तो ये हमारे पास 1,3 ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ओके। उसके बाद जो है 5 में से 1 माइनस करें, नहीं बनता। 7 में से नहीं बनता बच्चे, 5 में से 2 नहीं बनता, 5 में से 3 माइनस करें, ये बनेगा ना। अच्छा जी, 5 नहीं, 3,5 3,5, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा कौन सा है जी, 5,7 करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके अलावा 4 नहीं, 7 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा। और इसके अलावा बेटे कोई बनता है, नहीं बनता, यही बनेगा। तो ये है 5,7। तो ये 3 ऑर्डर पेयर्स बेटे इसमें 3 ऑर्डर पेयर्स जो है वो इसमें से बनेंगे। तो ये रिलेशन 4 जो है वो आ गया। ये था आपका सबसे स्वादिष्ट सवाल, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक जो है वो बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक रह गया है। इसमें क्या कह रहा है, इंडिकेट द रिलेशंस इनटू फंक्शंस, वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, बायजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको रिलेशंस दिए गए हैं बच्चे, 7-8 रिलेशंस दिए गए हैं। वो कह रहा है इसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं इनमें से कौन कौन से जो है वो रिलेशंस हैं, यानी कि फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है, और कौन कौन से जो है वो इनटू फंक्शन है, कौन सा वन वन फंक्शन है, कौन सा ऑन टू फंक्शन है, कौन सा बायजेक्टिव फंक्शन है, वगैरह वगैरह।
ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन्स एंड रेंज, इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो ये कल इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये कल आपकी एक्सरसाइज और उसके साथ साथ आपका चैप्टर भी फिशकू छुट्टी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।